वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया था फिजिक्स के क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स। अब इसमें पढ़ेंगे टॉपिक आज फोर्स यानी कुव्वत। अब कुव्वत है क्या चीज़, ये एक्ट कैसे करती है, किस किस चीज़ों में इसकी ज़रूरत होती है। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते स्टूडेंट्स। अ फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज़ को धकेलना या उसको खींचना, ये फोर्स है। हम किसी चीज़ की उसकी जगह को तब्दील करें, जो हम उस पे लगाते हैं कोई तवानाई, उसको हम कहते हैं फोर्स। क्यों? पुल और पुश के लिए, या उसको धकेलते हैं या उसको खींचते हैं। ये दो वजूहत होती हैं। तो जब हम किसी चीज़ को खींचने के लिए या धकेलने के लिए जो तवानाई इस्तेमाल करते हैं, जो ताकत इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं फोर्स। व्हेन वी पुश अ स्टिल्ट कार, जब हम धकेलते हैं एक खड़ी गाड़ी को, हिट द नेल विद द हैमर, या हम जो नेल यानी कील को जो हम हैमर से मारते हैं, और ड्रैग अ चेयर या कुर्सी को खींचते हैं, वी आर एक्सर्टिंग अ फोर्स इन ईच केस। तो इन तमाम सूरतों में हम फोर्स लगा रहे हैं। यानी अगर गाड़ी आपकी जो है वो खड़ी है, उसको आप धक्का लगा रहे हो, सही है, तो या आप हथौड़ी से किसी कील को ठोक रहे हो, या आप किसी कुर्सी को खींच रहे हो, तो इन तमाम सूरतों में आप स्टूडेंट्स फोर्स अप्लाई कर रहे हो। वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट वेज इन विच वी कैन मूव दिस टेक्स्ट बुक्स। अब ये जो आपके पास जो बुक है, इसको अगर आप हरकत दो, किसी भी तरह से उसको उठाओ, उसको रखो, तो आप फोर्स लगा रहे हो। वी कैन पुश और पुल इट, हम इसको खींच सकते हैं या धकेल सकते हैं। और वी कैन टाई अ स्ट्रिंग अराउंड इट, या हम इसके गिर्द रस्सी बांध सकते हैं। एंड पुल ऑन द स्ट्रिंग, और उसके फिर रस्सी के ज़रिए से खींच सकते हैं। यानी बुक से हम रस्सी लपेट कर फिर रस्सी के ज़रिए इस बुक को खींचते हैं। हालांकि ये तरीक़ा सही नहीं है, बदतमीज़ी वाली तरीक़ा है, लेकिन उसे समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। वी ऑफन कॉल दिस कॉन्टैक्ट फोर्सेस, हम इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस यानी वो क़ुव्वतें जो दोनों चीज़ें मिलकर काम करें। यानी अगर आप किसी चीज़ को धकेल रहे हो या खींच रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उसको टच करोगे, उसको हाथ लगाओगे, सही, या किसी और चीज़ से उसको टच करोगे। टच करना इसके लिए शर्त है। तो फोर्स में क्या करो स्टूडेंट्स कि आप टच करते हो किसी भी चीज़ को, इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें आप टच करो। Because the force is exerted when one object come in contact with another object। यानी यहाँ पर जो क़ुव्वत है, फोर्स है, वो क्यों लग रही है, कब लग रही है? जब एक जिस्म किसी दूसरे जिस्म के कांटेक्ट में आता है, उससे मिलता है, तब जाकर उस पर फोर्स अप्लाई होती है। एज यू आर होल्डिंग दिस फिक्स टेक्स्ट बुक राइट नाउ, अभी तो आपके हाथ में खैर मोबाइल है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपने हाथ में बुक को पकड़ा हुआ है, सही है, या आप मोबाइल सपोज आपने पकड़ा हो, तो आप फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि आपका हाथ थक जाता है ना मोबाइल पकड़ पकड़ के, सही है। हाँ, वो अलग बात है कि गेम वगैरह करते हो या कोई आप मूवीज़ वगैरह देखते हो, तब तो हाथ नहीं थकता है जितने घंटे पकड़ो, लेकिन पढ़ते वक्त ज़रा 5 मिनट में भी हाथ थक जाता है, सही है। तो फोर्स लग रही है उससे भी। तो एज यू होल्डिंग दिस टेक्स्ट बुक्स राइट नाउ, जैसे कि हमने इस टेक्स्ट बुक को यानी मोबाइल को पकड़ा हुआ है हाथ में, और हैंड्स आर एक्सर्टिंग अ कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन इट। अब हमारे हाथ क्या करें, ये कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर इस मोबाइल पर। देयर आर अदर वेज, कुछ और तरीके भी हैं इन विच वी कैन चेंज द मोशन ऑफ द टेक्स्ट बुक, हम उसको टेक्स्ट बुक इसकी मोशन को चेंज कर सकते हैं। यानी मोबाइल, आप सपोज टेक्स्ट बुक की जगह यहाँ पर मोबाइल ले लीजिए, वी कैन ड्रॉप इट, हम इसको गिरा सकते हैं। मोबाइल तो कोई भी नहीं गिराएगा, क्योंकि बात है मोबाइल गिराओगे ख़राब होगा, फिर डांट पड़ेगी। इसे एग्जाम्पल दी है। एज वी लर्न इन यूनिट 2, हम यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। इट वुड एक्सलरेट, अगर कोई चीज़ आप नीचे ड्रॉप करते हो तो वो एक्सलरेट होती है, यानी स्पीड पकड़ती है, एट फॉल्स टू द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ जाएगी ये। दिस टाइम द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अब यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई अर्थ की, विच इज़ नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी अब हम यहाँ पर अपनी बात से मुकर रहे हैं। पहले हम कहते हैं कि भाई हम फोर्स लगा रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गई, हमने मिला दो जिस्मों को मिलाने के बाद क़ुव्वत लगी, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम यहाँ पर अपनी बात से मुकर रहे हैं कि नहीं भाई, हम कोई चीज़ ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे ज़मीन की तरफ जाती है, और ऐसा होता भी है, लेकिन यहाँ तो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है,
ज़मीन तो उसको ऊपर आकर खींचती नहीं है, तो अब बात गलत हो गई, नहीं है। तो यहाँ पर एक और फोर्स होती है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाती है। इट्स एक्टिंग ऑन द बुक, ये बुक पर एक्ट कर रही है, विच इज़ कॉजिंग दिस एक्सीलरेशन, जिसकी वजह से ये इसरा होता है। वी कॉल सच फोर्सेस एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब इसको हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या फील्ड फोर्सेस और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। यानी वो कुव्वत जो हम दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाने से अमल में आती हैं, उसे हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। जिस तरह आपने इस मोबाइल को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है या आप लैपटॉप में देख रहे हैं इस वीडियो को, सही है, तो मेज़ पर उसको आपने रखा हुआ है, तो ये कांटेक्ट फोर्सेस हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी सूरतें होती हैं जिसमें कांटेक्ट नहीं होता। यानी अगर मोबाइल के सिग्नल देखो आप, सही है, मोबाइल के सिग्नल भी एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, कांटेक्ट फोर्स तो वहाँ पर कोई नहीं है, कोई वायर वगैरह नहीं है। आप कोई चीज़ ड्रॉप करते हो ज़मीन की तरफ डायरेक्ट जाती है, कांटेक्ट फोर्स तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी वो जा रही है। तो ऐसी क़ुव्वतों को हम कहते हैं, इनके 3 नाम यहाँ पर मेंशन हैं। पहला नाम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरा फील्ड फोर्सेस और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, सही। तो ये 3 नाम हम लेते हैं उसके लिए। ये फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू स्टार्ट मूविंग, स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन एज दे मूव। अब स्टूडेंट्स, क़ुव्वत करती क्या है? तो क़ुव्वत या तो एक चीज़ को में हरकत पैदा करेगी या उसकी स्पीड अप करेगी, नहीं, गाड़ी की स्पीड बढ़ाएगी, या स्लो डाउन करेगी या चेंज करेगी उसकी डायरेक्शन को। सपोज़ अगर आप गाड़ी में बैठते हो, सही है, तो आप गाड़ी को पहले स्टार्ट करोगे, नहीं, अब यहाँ पर गाड़ी हरकत में आएगी, आप स्पीड ज़्यादा करोगे, नहीं, किसी चीज़ को आप खींचोगे, सपोज़ आप भाग रहे हो, कोई चीज़ आपके हाथ में है, रस्सी से बांधी हो, उसको खींच रहे हो, सही है, तो स्पीड अप, या आप स्लो करते हो उसकी हरकत को या चेंज करते हो डायरेक्शन को, सही है। तो इन तमाम कामों के लिए क्या ज़रूरत है स्टूडेंट? इन तमाम कामों के लिए ज़रूरत है फोर्स की। अगर आप अपनी बॉडी की मिसाल लो स्टूडेंट्स, तो अगर आपके जिस्म में फोर्स नहीं होगी तो आप भी ना स्पीड अप कर सकते हो, ना चल सकते हो, ना बैठ सकते हो, ना उठ सकते हो। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट, किसी जिस्म में एक्सेलरेशन या निसरा पैदा करने के लिए अ फोर्स इज नीडेड। ज़रूरत किस चीज़ की स्टूडेंट्स? क़ुव्वत की ज़रूरत है। बट सम टाइम, लेकिन कभी कभी वी अप्लाई फोर्स, हम क़ुव्वत लगाते हैं, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट हरकत नहीं करता। हम तो दीवार को धकेल रहे हैं लेकिन दीवार अपनी जगह से नहीं हिल रही। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है, व्हेन वी अप्लाई फोर्सेस ऑन अ वॉल, अगर आप दीवार पर हरकत क़ुव्वत लगाते हो, वॉल डज नॉट मूव, तो वॉल हरकत नहीं करेगी, चाहे आप जितना भी जोर लगा लो, दीवार हरकत नहीं करने वाली। एट टाइम वी कैन नॉट इवन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अब सपोज आप वो सुपरमैन बन गए कि मैं सुपरमैन या बैटमैन हूँ, ट्रक के आगे आके खड़े हुए, चलता हुआ ट्रक आपकी जानिब आ रहा है, आप कह रहे नहीं मैं तो उसको हाथ से रोक रहा हूँ, तो क्या आप रोक सकते हैं? नहीं, आप उसको नहीं रोक सकते। हाँ, आप खुद रुक सकते हैं लेकिन गाड़ी नहीं रुक सकती। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, वी फेल टू स्टॉप अ मूविंग ट्रक इवन इफ वी अप्लाई फोर्स, कि भाई अगर हम क़ुव्वत भी लगाते हैं लेकिन हम ट्रक को रोकने में नाकाम होते हैं। वजह स्टूडेंट क्या है? वजह ये है कि भाई यहाँ पर जो ट्रक है उसकी क़ुव्वत आपकी क़ुव्वत से ज़्यादा है। काम कौन करेगा? ऑब्वियसली इसकी क़ुव्वत ज़्यादा होगी। अब अगर आप अपना और ट्रक का कंपैरिजन करें, ऑब्वियसली ट्रक का फोर्स ज़्यादा होगी आपके कंपैरिजन में, तो आप ट्रक को नहीं रोक सकते। हाँ, अगर ट्रक की जगह हम साइकिल ले लें, सही है, तो साइकिल को फिर आपके लिए रोकना आसान है। लेकिन साइकिल में भी अगर साइकिल की स्पीड कम है तो उसको रोकना आसान है। अदरवाइज़ अगर साइकिल की स्पीड ज़्यादा है तो आपकी फोर्स उसके मुकाबले में फिर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब डेफिनेशन ऑफ फोर्स यहाँ पर दिए स्टूडेंट्स की तारीफ क्या है? फोर्स इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है विच मूव्स और टेंड टू मूव अ बॉडी, जो कि हरकत में लाती है या ट्रेंड यानी कोशिश करती है हरकत में लाने की जिस्म को, स्टॉप और टेंड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। यानी अगर आप सिंपल अल्फाज में कहो फोर्स क्या है, तो फोर्स क्या है आपके स्टूडेंट? तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है
जो एक जिस्म को हरकत में लाती है या लाने की कोशिश करती है, या जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे अल्फाज में इसको बयान करें, फोर्स इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है। चेंज और टेंड्स टू चेंज द वेलोसिटी, ये तब्दील करती है या तब्दील करने की कोशिश करती है वेलोसिटी को, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड और डायरेक्शन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेलोसिटी है ये क्या है स्टूडेंट्स? वेक्टर क्वांटिटी। और आप पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? तो वो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आप देते हो। मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर प्लस प्रॉपर यूनिट। एक्सेलरेशन है आपके पास ऑफ अ बॉडी, जिस्म का, यानी क़ुव्वत आपके पास ये वो क्वांटिटी है जो कि किसी भी जिस्म की वेलोसिटी एक्सेलरेशन को तब्दील करती है। इन सिस्टम इंटरनेशनल यानी SI में द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स के लिए जो यूनिट लिया वो न्यूटन लिया है। फर्स्ट लेटर स्मॉल, न्यूटन का जो एन आप देख रहे हैं जो स्मॉल है, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एन। अगर आप पूरा नाम लिखते हो तो न्यूटन तो आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, लेकिन अगर आप एक से रिप्रेजेंट करोगे तो आप लार्ज एन लिख दोगे। और ये सर न्यूटन के एजाज़ में इसको ये यूनिट दिया गया है। 1 न्यूटन इज़ डिफाइंड, हम 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं एज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, कि वो जो कि एक्सेलरेशन पैदा करे ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी ए इज इक्वल टू एरिया जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ अ मासेस, यानी आपके पास एरिया नहीं सॉरी यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 किलोग्राम। यानी आपने 1 किलोग्राम मास लिया और आपने इसमें 1 मीटर पर सेकंड जो है आपने स्क्वायर उसमें एक्सेलरेशन पैदा किया, तो आपने 1 न्यूटन फोर्स को पैदा किया। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टूडेंट्स ये यूनिट है आपके पास एक्सेलरेशन की, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड है। तो 1 kg इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और n इज इक्वल टू आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास न्यूटन की वैल्यू आ जाती है, ये न्यूटन का सिंबल आ जाता है। तो इसमें हमने पढ़ा फोर्स है क्या? फोर्स कोई भी पुल या पुश की क़ुव्वत है, या फोर्स किसी भी चीज़ को हरकत में लाती है या लाने की कोशिश करती है, या किसी हरकत करते हुए कि जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, स्टेट को चेंज करती है। तो इसके बारे में मज़ीद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ के बारे में। होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में ना आई हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।